करीब 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हैं, बॉर्डर एरियाज में भी इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी वहां पर मौजूद हैं और किस तरह से भारत ने कवायद तेज कर दी है अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। और लगातार इसी बात पर भारत जोर दे रहा है, अपने स्टैंड पर बरकरार है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत, आपसी सहमति से दोनों पार्टीज को इस पूरे मामले को लेकर एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पिछली बार भी यही कहा था कि हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिकों की हिफाजत है, उनकी सुरक्षा है और उन्हें वापस लाने के लिए विशेष विमान भी यूक्रेन से भारत पहुंच रहे हैं। लगातार छात्रों का घर वापस लौटने का सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर भारत ने इसी बात पर जोर दिया कि बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। If that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. तो आपने सुना भारत का संबोधन। यूएनएससी में आपात बैठक आज फिर बुलाई गई, एक हफ्ते में दूसरी बारी बैठक बुलाई गई, जहां पर हमने आपको अमेरिका का संबोधन भी सुनाया। अमेरिका ने भी लगातार जिस तरह से रूस को चेतावनी दी है, आज एक बार फिर रूस को यही चेतावनी दी अमेरिका ने कि वो अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा से पीछे हटा ले और ये भी कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई रूस की तरफ से होती है तो उसका अंजाम भुगतना होगा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने आज भी यही कहा कि किस तरह से बहुत जरूरी है सभी देशों के लिए कि वो विश्व शांति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, निभाएं और एक सस्टेन डिप्लोमेटिक डायलॉग होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच, ताकि समझौता हो सके और यह जो टकरार है, ये जो तनाव है, वो बातचीत से सुलझ सके। मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, यूएनएससी की बैठक में भारत का संबोधन हमने दर्शकों को बताया और लगातार भारत का स्टैंड एक ही है कि बातचीत से ही मसला हल होना चाहिए। देखिए मल्लिका, भारत के लिए थोड़ी स्थिति विचित्र है क्योंकि भारत रूस का भी मित्र है और रूस से भारत के सैन्य संबंध है, सामरिक संबंध है। उस लिहाज से भारत सीधे तौर पर रूस से भी टकराव लेने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए अगर हम पिछले हफ्ते 10 दिन का समय देखें तो भारत ने वेट एंड वॉच की स्थिति को अपनाया है और इसीलिए भारत ने प्राथमिक तौर पर अपने जो नागरिक हैं, खासतौर से बड़ी संख्या में हमारे जो छात्र यूक्रेन में मेडिकल और दूसरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, उनको निकालने की कार्रवाई शुरू की। कल भी इंडियन एयरलाइंस और के जरिए बड़ी संख्या में छात्रों को, दूसरे नागरिकों को लाया गया। भारत ने इसी विकल्प को चुना कि अपने नागरिकों को किसी भी तनाव की स्थिति में वापस लाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर रूस के खिलाफ अभी तक, चाहे हम विदेश मंत्रालय की बात करें या फिर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका जो स्टेटमेंट हमने देखा और इससे पहले भी जो बयान आए हैं, भारत ने साफ तौर पर यही कहा कि बातचीत से रूस और यूक्रेन के बीच में इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि भारत सीधे तौर पर रूस के साथ भी किसी तरह से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता। और जहां तक नाटो की कार्रवाई का सवाल है, नाटो लगातार अमेरिका और दूसरे फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देश इस बात को साफ करते रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई नाटो के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी और इसीलिए इस वक्त ये तनाव की स्थिति पैदा हुई है।